हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक से होंगे और अपने अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल सिर्फ एक ही इंटेंट के साथ बने हैं, और वो ये कि हमारे पास जो भी छोटा मोटा स्किल है, जो भी छोटा मोटा ज्ञान है, वो हम अपने रिटेल फ्रेशर भाइयों को निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, उनको अपनी तरफ से देना चाहते हैं। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के थर्ड पार्टी लिंक्स, किताबें, वेबिनार, सेमिनार, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, वीडियोस, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी बेचना नहीं चाहते। हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ ज्ञान है, और हमारा ज्ञान बिकाऊ नहीं है। दूसरा, हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मार्केट जाएं, रेशनल माइंड का यूज़ करें और खरीदें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मैं आपको फ्लो बता देता हूँ आज के वीडियो का, कि आज की इस फीड का क्या फ्लो रहेगा। सबसे पहले करेंगे 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बेकार की बात। उसके बाद देखेंगे मार्केट में कहाँ पर कहीं थोड़ा चार्ट रीड करके या कुछ चीज़ को देख करके कहाँ पर किस तरह का तुक्का लगाया जा सकता था। उसके बाद कोशिश करेंगे कल का एक अनुमान लेने की, और फिर जल्द से जल्द बिना फालतू टाइम वेस्ट वेस्ट किए वीडियो को शुरू भी करते हैं, और कोशिश करेंगे कि वीडियो को टाइम से कंक्लूड भी कर दें। बेकार की बात से शुरू करते हैं। बेकार की बात में मैं आपको लेकर के चलता हूँ आपके अपने ही पुराने स्कूल में, कॉलेज में, और आपको कहता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए विचार करें मास्टर का, उस टीचर का, जिस कोई भी पर्टिकुलर क्लास आप ले लीजिए, 10वीं 12वीं, या जो भी आपको ठीक लगे उस क्लास के अंदर 1 मिनट की आप मेरे साथ चलें, और आप अपने जहन में वहां पर जाएं और एक क्लास का आप विचार करें, जो क्लास आपके, जो क्लास बेशक 10वीं हो, 12वीं हो, 9वीं हो, जो भी आप ठीक समझे, सीनियर सेकेंडरी, जैसा भी स्कूल कॉलेज की कोई भी क्लास, जो क्लास आपको थोड़ा सा जिसकी लाइव पिक्चर में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर पाए। विचार कीजिए कि क्लास वही होती है, टीचर वही होता है, स्कूल वही होता है, फीस वही होती है, हमारी ड्रेस वही होती है, सब चीजें वही होती हैं। पर ऐसा कभी 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 आपने विचार करा है कि उसी मास्टर के पढ़ाए हुए कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियर बन जाते हैं, चार्टेड बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, और पता नहीं फला फला क्या क्या बन जाते हैं और क्या क्या नहीं बन जाते हैं। और उसी मास्टर के पढ़ाए हुए, उसी स्कूल के पढ़े हुए, उतनी ही फीस दिए हुए कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक है, इतना ज्यादा जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, और कोई अपनी हिम्मत और शक्ति के हिसाब से छोटा मोटा, अपने स्किल कैलिबर के हिसाब से, देखिए बड़ा या छोटा नहीं, पर बात सारी की सारी वही है कि अपनी अपनी हिम्मत और शक्ति के हिसाब से जो बच्चे होते हैं या जो हम हैं, वो अपने अपने स्किल के हिसाब से जीवन के किसी न किसी मकाम पर पहुंचने की कोशिश की है। पर विचार यहाँ पर यह है कि मास्टर वही है, पढ़ाया उसने हर किसी को एक जैसा, वहां पर शायद उसने कोई भेदभाव नहीं करा। और हम ये भी जानते हैं कि जो उसी क्लास के, हमारी क्लास के पढ़ाए हुए हैं, जो अपने जीवन पर एक ठीक ठाक सा मकाम हासिल कर पाए, एक पोजीशन अटेन कर पाए, या वो सिविल सर्विसेज में आगे निकल गए, आईपीएस आईएएस बन गए, या और बड़े बड़े प्रोफेशंस के अंदर अपना नाम कर गए, ये भी हमें पता है कि वो मास्टर के अपने कोई बच्चे नहीं थे, रिलेटिव नहीं थे, वो हमारे साथ बैठने वाले ही बच्चे थे। कहने का भाव सिर्फ इतना कि मास्टर वही है, उसके मुंह से निकले हुए शब्द वही है, उसका दिया हुआ ज्ञान वही है। उसने सामने से आकर के हमारे में से किसी बच्चे को ये मना नहीं करा कि तू सवाल मत पूछ और तू सवाल पूछ। बात सारी की सारी थी, ये हमारे ऊपर था कि हम उस मास्टर के दिए हुए ज्ञान का, या उस क्लास में बैठे हुए अपने टाइम का कैसे करके क्या निचोड़ निकाल सकते थे, या कैसे उसका सदुपयोग कर सकते थे। पहली बात, कहने का भाव सिर्फ इतना, मास्टर वही है, उसका पढ़ाया हुआ वही है, किताबें वही है, कोर्स वही है। हमारे माँ बाप ने भी फीस उतनी ही दी जितनी किसी और के माँ बाप ने दी, और वो बच्चा या वो हमारे साथ में पढ़ने वाला एक मकाम हासिल कर गया। और शायद मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, किसी की भी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ, कि किसी कारण से या वट फॉर वट एवर रीजन कि हम अपने जीवन में वो तरक्की हासिल नहीं कर पाते, या वो एक मकाम हासिल नहीं कर पाते, या मैं नहीं कर पाया, जो मेरे साथ के, मेरी साथ के, साथ बैठे हुए, साथ पढ़े हुए, साथ रिक्शे में, बस में और स्कूल पहुंचे हुए, वो अचीव कर पाए और मैं ना अचीव कर पाया। मास्टर भी वही था, स्कूल भी वही था, माँ बाप ने जो फीस दी वो भी वही थी, और सारी की सारी बात वही थी कि मास्टर ने पूरी की पूरी क्लास को, कहने का भाव है, सबको एक जैसा पढ़ाया, पर कुछ बच्चे आगे निकल गए, कुछ बच्चे पीछे रह गए। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए लेके चलता हूँ दूसरी दुनिया में, और वो दूसरी दुनिया ये कि फर्ज कीजिए कि घर के आगे आज शाम को बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पर तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, फिर दोनों चीजों को मैं कनेक्ट कर दूंगा। 2 मिनट मेरी बस कहानी सुन लीजिए, ऐस बेकार की बात है, बिना सिर पैर की तो होनी, तो बिना सिर पैर की है। शाम को बारिश हो गई बहुत तेज शुरू। अब जो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई, यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग नजर आएंगे, हम उनमें से एक है। पहले पहले कैटेगरी के होंगे, कुछ बच्चे होंगे, बड़े होंगे, जिनको बारिश में नहाने में बड़ा मजा आता होगा, सारे काम छोड़ करके बारिश के बीच में पहुंच जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, पूरी दुनिया की परवाह ना करते हुए वो बारिश में अपना मौज मारेंगे। कुछ मेरे जैसे होंगे, मैं ही होगा, जो इसी चीज से घबराएंगे, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, बारिश में क्या, ठंड लग गई, बीमार हो गया, खांसी लग गई, फला ढिमका, अननेसेसरी 70 तरह के रीजन होंगे, और वो
साइड पर बैठे रहेंगे, बारिश होती रहेगी, मन मुसोड़ करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और हाना हाना के चक्कर में पगलाए रहेंगे। तीसरे होंगे जिनको उसके अंदर में जाना ही नहीं है, वो कह रहा भाई अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को जीवन की मौज नहीं चाहिए, जिन्होंने मौज लेनी है वो मौज लेते रहो, अपना तो ऐसे ही है, हम ऐसे ही थे और हम ऐसे ही रहेंगे। कहने का भाव अब ये कि जिस प्रकार मास्टर टीचर के मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो बारिश, वो क्लास में हर बच्चे के, उसने तो अपने शब्दों से अपने ज्ञान से वर्षा कर दी। अब ये हमारे ऊपर है कि उस वर्षा का, उस बारिश का हम जीवन में कितना सदुपयोग ले पाए, हम उसे कितनी मौज मार पाए और हम उसको कितना एंजॉय कर पाए। बात सारी की सारी यही है कि मास्टर भी पढ़ा करके चला गया, मास्टर भी बोल करके चला गया, मास्टर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसी तरह से बारिश ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और बारिश तो होकर के चली गई। अब उसके बाद ही हमारे ऊपर है कि हम, सिचुएशंस वही है, पहला बारिश में मौज मार लेते, एंजॉय कर लेते, नहा लेते और अपना टाइम बढ़िया करके जो, तो बातों की आपको एक बात बताता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी फिलोसफिकल हो जाएगी और सिर्फ ये कि मैं जीवन में हम अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है ना, वो ज्यादा से ज्यादा समय या तो अपने पुराने पास्ट के अंदर में बिता रहे हैं कि पास्ट में हम क्या कर सकते थे या क्या हमारे साथ हो गया, क्या ठीक हो गया। आमतौर पर हम यही विचार करते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो गया, हमारे साथ किसने क्या गलत कर दिया, तो उसमें हम अपना बहुत बढ़िया करके अपना अननेसेसरी के स्ट्रेस में रहते हैं और रंजिश पाल करके रखते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। पहला तो पास्ट। दूसरा, हम फ्यूचर की चिंताओं में बहुत है, बहुत चिंताओं में कि कल सुबह उठ करके क्या करूंगा, कौन सा ट्रेड लूंगा, नहीं लूंगा, जीवन में कहाँ जाऊंगा, पैसे की व्यवस्था कैसे करूंगा, बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया जान की सरदर और टेंशन है। या हमारा 90% टाइम या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है। पर असली जीवन की जो मौज आ रही है ना, वो मौज आ रही है इस समय। चाहे हम स्कूल में बच्चे थे, उस समय जो मास्टर पढ़ा रहा था, उस समय भी हम या तो पास्ट और फ्यूचर में अपनी ही दुनिया में कहीं बिजी थे। तो हम जीवन में, मैं तो जीवन में उस समय जो मास्टर पढ़ा रहा था वहां पर भी ना मौज ले पाया, जो मास्टर ने पढ़ाया या पढ़ाने की कोशिश की वो भी तसल्ली से सुन समझ लिया होता तो शायद जीवन में कुछ और मकाम होता, तो वहां तो पहले फेल हुआ। अब उसके बाद बारिश में आ जाओ, बारिश में भी हाल मेरा तो वही है। मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, वही है कि बारिश हो रही है, पहला आदमी वो जो जाएगा और बारिश में अपने पास्ट को पास्ट में रहने देगा, फ्यूचर को फ्यूचर में रहने देगा। वो अपने आप से इस समय पूछेगा कि भाई इस समय बता कि मैं इस समय अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जो काम मेरे जीवन में मेरे को हैप्पी कर दे, मेरे दिमाग को शांत कर दे और मेरे को चिल कर दे। दिल से मतलब है मेरा मन शांत हो जाए, मेरा दिल खुश हो जाए। और मन शांत होगा, आपका दिल शांत होगा, आपका मन शांत होगा, तो कल सुबह आप चाहे किसी भी तरह का व्यापार करते हो, चाहे ट्रेडिंग करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ करते हो, वैसा पढ़ाई करते हो या रिटायर हो, किसी भी तरह से आप अपना समय बिताते हो, अगर आपका मन शांत होगा, रिलैक्स होंगे, तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी, तो कल अपना बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। कहानी सुनाने का स्टार ये, सार ये है, ये वाली आज बेकार की बात करने का सार सिर्फ इतना सा कि जो इस समय जीवन में हो रहा है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ना, तो विश्वास जानिए, इस समय जो आपके सामने जो अमृत की या किसी भी चीज की आपके जीवन में कहीं पर भी कोई वर्षा जो हो रही है ना, उसको 1 मिनट के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, पुराना भी छोड़ दीजिए, नया छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्रेजेंट में जीना अगर शुरू करेंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई में कंसंट्रेशन, कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कंसंट्रेशन, फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में कंसंट्रेशन, सो रहे हैं तो सोने में कंसंट्रेशन, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में कंसंट्रेशन, और सट्टेबाजी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में कंसंट्रेशन। जो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। आज की बेकार की बात में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मन में कुछ आया पुराना बताना जरूरी समझा, सबको बता दिया। पहला ये, मास्टर वो फटाफट से कंक्लूजन, 1 मिनट के लिए अंदर कंक्लूजन, मास्टर वही है, ज्ञान वही है, स्कूल वही है और बारिश भी वही है। मर्जी आपकी, क्या करना है वो आप डिसाइड करो और जीवन में आगे बढ़ो। बेकार की बात कंक्लूड कैसी लगी कैसी नहीं लगी कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो शायद मैं अपने जीवन के कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता रहूंगा, विद होप कि आप शायद जीवन में उनको समझ करके कुछ आगे बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहनें हैं जिनकी उम्र शायद मेरे से कम होगी और वो अपना मेरे साथ चैनल में लोग हैं, वो छोटों को सिखा सकते हैं, बड़ों से तो हमने सीखना ही है। 100 बातों की एक बात है, तो जो जीवन में जो गलतियां करी हैं या गलतियां कर रहे हैं, तो कम से कम अगर हम उन्हें बताना शुरू करेंगे तो जो शायद हमारी बात सुन रहा है वो फ्यूचर में नहीं करेगा। ऐसा हम विचार रखते हैं। 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, आपने कुछ कमेंट्स वगैरह लिखने हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम आज की टेक्निकल एनालिसिस पे अपना काम शुरू कर देंगे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हम अपनी फटाफट से टेक्निकल एनालिसिस की
कहानी को शुरू करेंगे कि आज हमारे पास क्या तुक्का था, क्या तुक्का नहीं था। ठीक है जी, हो गए 10 सेकंड पूरे। आपने जब कुछ लिखना हो बीच में लिख देना, बाकी सब ठीक ठाक है। आइए गूगल के पेज पे सबसे पहले अपन लोग जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू को क्लिक करेंगे, फटाफट से बात को खींचते हुए चलेंगे। एक सेकंड, उस एक चीज और साथ में डाउनलोड हो रही है, उसे भी देख लेते हैं। मात्र एक आध 2 सेकंड। आइए आइए जी, पेज खुल गया, ट्रेडिंग व्यू का पेज खुल गया। सामने वही बड़े बड़े इंडेक्स लगा रखे हैं। निफ्टी को लगा लेते हैं। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ, कहाँ पर कोई तुक्का था नहीं था। फटाफट से पूरी की पूरी बात समझ करके चलेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं। आइए देखते हैं। स्क्रीन को पहले साफ कर देते हैं। वही पिछले दिन के हाई लो वाली स्ट्रैटेजी से कुछ करने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिन का हाई लो क्या था क्या नहीं था। आज के दिन वाले पहले तो हमारी वही मजेदार वाली स्ट्रैटेजी हमारी वही है। वो हमारा प्राइस एक्शन वाला तुक्का है, वो थोड़ा ठीक ठाक सा चलता है। तो मेरा पहले तो मन वही इंडिकेटर बेस कर लेते हैं काम। कई लोगों ने कहा भाई इंडिकेटर लगाना सिखा दो, ऐसे काम कर रहे हैं बोर होता है भाई, अन्य से लाइनें लगाते रहते हो, दिमाग खराब होता है, वो सब मत किया करो। तो जी सीपीआर से लगा लिया। सीपीआर से लगाने के बाद एक काम और कर देता हूँ, एक बार को टुमारो के पेपर हटा देता हूँ। और टुमारो के पेपर हट गए। ये देखिए जी बाजार के, ये मैंने आज के 6 तारीख है, आज के दिन में जब मैं बाजार में आऊंगा तो मुझको ये पिछले दिन का हाई और लो लगा हुआ मिल जाएगा। इस इंडिकेटर से आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं 45 मिनट पे जाऊंगा। एस के मेरे को 90 मिनट से पहले ट्रेड नहीं लेना है। ये देखो जी 45 मिनट की मैं 2 घंटे लगाऊंगा। 45 मिनट का हाई लो, ये मेरा 45 मिनट का हाई, ये मेरा 45 मिनट का लो। ऊपर की लाइन को कर लो नीला ताकि हम बात समझ पाए, नीचे की लाइन को कर लो पीला ताकि हम समझ पाए। बात बड़ी साफ सी है। ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड था, बहुत बाद में मिला, पर ठीक है। सेटअप को 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं। सेटअप ये हमारा छोटा सा सेटअप ये है कि जब प्राइस इन चारों लाइनों के ऊपर निकलता है, मतलब पूरे के पूरे रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, तो उसको रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोर्ट के नीचे निकलता है तो उसको सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ट्रेड आपको बहुत बाद में मिला, बहुत बाद में ट्रेड का कोई खास रेलेवेंस नहीं होता है, छोड़ दो इसको। पर बात सिर्फ इतनी है कि तुक्का ठीक था। ये सेटअप जो है, सेटअप ठीक है, काम करता है। इस सेटअप के अंदर में कोई इतना ज्यादा, 1 मिनट, ये 45 है, ये 45 है ना, तो ये होगा 90 मिनट का हाई और लो। ट्रेड हमें ऊपर ही पकड़ना है, नीचे नहीं पकड़ना है, क्योंकि नीचे नीचे सारा का सारा ये सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस फ्री हो रहा है तो बाजार अगर ऊपर जाएगा तो हम ऊपर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेट मिला बात अलग है, जल्दी मिलता तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी थी। इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से बात ऐसे में समझ आती है कि पिछले दिन का हाई लो, पहले 90 मिनट का हाई लो वाला तुक्का अभी भी मार्केट में चल रहा है। इसके अंदर में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। इसको हम खत्म करते हैं, बात को हम बन जाते हैं 15 मिनट का ट्रेडर। 15 मिनट पे देखते हैं मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज थी। यहाँ से हम अपना CMSR एक बार ये लगा लेते हैं। ये तो देखिए ये वैसे ही ऊपर चल रहा है तो इसमें कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये कोई क्रॉस ओवर होता तो बात करते। क्रॉस ओवर नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे। उसके बाद हम आ जाएंगे इचिमोकू फ्रैक्टल। ये देखिए यहाँ पर क्या था। यहाँ पर हम बात डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाइयों ने पिछले दिनों में कोई डिसिप्लिन को फॉलो करा है तो मेरी समझ कहती है कि कुछ ना कुछ वो तुक्का लगा पाए होंगे। देखिए यहाँ पर बात करने में बहुत मजा आएगा। बात करने में मजा ऐसे कि यहाँ पर कई मेरे भाई ऐसा हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा। ये देखिए आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता अ, आप उसको कैसे देखते हैं, पर उसको ऐसे देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए ये सुबह बाजार खुलता है, ये बाजार खुला सुबह। ये पहले 15 मिनट की कैंडल है, ये बढ़िया सी कैंडल बनी। हालांकि कैंडल डोजी बन गई, जो कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं, मतलब ऐसी कैंडल जिसका हाई लो ऑलमोस्ट बराबर होता है, ऊपर नीचे बड़ी बड़ी विक्स होती हैं। ऐसी कैंडल्स को डोजी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इनडिसीजन। पर चलो छोड़ो इनडिसीजन, किसी ने कहा यार बाजार बढ़िया गैप के साथ ओपन हो रहा है और नीचे इतना बढ़िया वाला वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम की सिचुएशन में मेरे भाई ने क्या करा होगा, मेरे भाई ने यहाँ पर एक लॉन्ग बना दिया होगा। कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज के ऊपर किसी ने लॉन्ग बना दिया। हालांकि वायबल नहीं है, पर चलो बनाया तो बनाया, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग बनाया तो मेरा यहाँ पर सवाल वहीं खड़ा हो जाएगा कि लॉन्ग बनाने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। डे लो पर स्टॉप लॉस रखा होगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से डे लो पर भाई साहब ने कोई स्टॉप लॉस रखा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रैटेजी, यहाँ तक ठीक है। सिर्फ ये कि अगर आप डोजी देख करके रुक गए हैं तो बात अलग है, पर अदरवाइज आपको गैप अप भी दिख रहा है, नीचे इतना बढ़िया वाला वॉल्यूम दिख रहा है। इतना बढ़िया वाले वॉल्यूम के साथ आपको क्या लगता है कि ये ट्रैप है नहीं है? आई डू नॉट नो, मे बी आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पहले 15 मिनट को देख करके आपको क्या लगता है क्या है क्या नहीं है। मेरी समझ, मैं मतलब इसमें ठीक है, मैं पहले 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आमतौर पर ट्रेड लेने में कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। पर ठीक है, सामने दिख रहा है, किसी को लगा भाई गैप, और गैप के बाद क्लोजिंग भी पिछले दिन के हाई के ऊपर, इतना बढ़िया वाला वॉल्यूम, तो उसने 15 मिनट के क्लोज के बाद यहाँ पर हाई बनाया। हाई बना करके थोड़ी देर के बाद उसने नीचे कैंडल के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। यहाँ पर अगर आप मेरे साथ हैं नहीं है तो बताइए। चलो आपने
मान लेते हैं कि आपने 1 मिनट के लिए लॉन्ग बना करके डे के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि लॉन्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो लगाएंगे। तो मेरी समझ क्या थी, डे के नीचे स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और कोई बहुत ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, बर्दाश्त है, कोई ऐसी गोली नहीं चल रही। थोड़ी देर के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा, थोड़ी देर के बाद आपने कहा भाई मार्केट ऊपर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आने लगा, पर भाई साहब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या करें, हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर फिर आपका क्या टेक है, वो 30 पॉइंट्स गए। ये सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए प्राइस एक्शन समझने की कोशिश की। अगर किसी ने यहाँ पर पहली कैंडल पर लॉन्ग भी करा है ना, और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ प्ले करा है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किसी ने स्कैल्प करके फटाफट फटाफट यहाँ पर अपना कोई छोटा मोटा कोई नेकेड कॉल वगैरह पकड़ने की कोशिश की है, तो वो सब मैं नहीं कहता, क्योंकि नेकेड कॉल्स वॉल्स और उन सब चीजों के चक्कर में हम नहीं है। हमारी ज्यादातर बातचीत हैजिंग के ऊपर ही होती है, और वही वही चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल किसी ने अगर ऐसा करा है तो इनिशियल तुक्का ठीक था, पर वेरी सॉरी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आई एम नॉट ओके विद दिस। ये मेरे को कहानी समझ नहीं आती कि पहली कैंडल के ऊपर ही आप अपना जल्दबाजी में ट्रेड लो और ट्रेड लेकर के अपना नुकसान कर लो, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ। आओ जी और चलते हैं, और देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉस लगा एक। अब दूसरी स्ट्रेटेजी से भी हमको लॉस लगा, ये देखो कैसे। फ्रैक्टल को क्लोज करो, ये देखो। अब जब मैं सिस्टम बेस हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, ये कैंडल बनती है, ये जब कैंडल बनती है, कैंडल वही है, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर मेरा ये इचिमोकू का लेगिंग स्पैन है, लगा दिया जी मैंने लेगिंग स्पैन देखा, और मुझको लगा हाँ यार, ये प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं दूर दूर तक कोई कैंडल नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल मैदान साफ है, नीचे वॉल्यूम से कंफर्मेशन है। कैंडल डोजी है वो छोड़ो, क्योंकि हम तो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करते ही नहीं। आपने कभी भी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा किसी कैंडल पैटर्न के बारे में। ना मैं कैंडल स्टिक फॉलो करता हूँ, ना मैं कोई पुराने बासी स्टेल चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूं। मैं तो मोटा मोटा कुछ प्राइस एक्शन और एक दो चीजों को मिलाकर के ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूं, मैं तो ऐसा ट्रेडर हूं। मैंने यहाँ पर देखा यार, प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, नीचे वॉल्यूम भी है, मैं इस ट्रेड को ले लेता हूँ, और ट्रेड को लेने के बाद मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस का, हमारा स्टॉप लॉस का मोटा मोटा फंडा होता है नीचे का फ्रैक्टल। ठीक है जी, माफ कीजिएगा ये वाली लाइन, नीचे का फ्रैक्टल। अब नीचे का फ्रैक्टल यहाँ इतना दूर है, ये रहा। अब ये तो स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता ना, कहां पर, वो 450 पर, और ये 281 पर, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर के मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग को थोड़ी प्ले करूंगा, मैं तो डेफिनेटली प्ले नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस ना लगा करके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा। मैं भी वही करूंगा ना, कि मैं कहूंगा यार चल कोई बात नहीं, अगर मेरे को किसी ने ट्रैप करने की कोशिश की तो नो प्रॉब्लम, एक बार को मैं यहां पर अपने सेटअप के हिसाब से तो एंटर करूं। सेटअप के हिसाब से एंटर का मतलब है कि लेगिंग स्पैन और कैंडल के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है, यहां पर मैं एंटर कर जाता हूं, वॉल्यूम से कंफर्मेशन है, नीचे मैं इसी कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देता हूं। गया तो गया, 30 पॉइंट दे देंगे, पर कम से कम मैंने अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री करी, स्टॉप लॉस लगाया, एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। पर हिट हो गया, क्या करें, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर के बाद मेरा स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ये नीचे कैंडल आई, और मेरा स्टॉप लॉस ही खाने आया था भाई, और ये स्टॉप लॉस खा करके ऊपर चला गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आ जाते हैं फ्रैक्टल पे, जो अल्टीमेट सेटअप है। अब फ्रैक्टल पे बाजार चलना शुरू हुआ, इसके बाद ये 2 कैंडल कंप्लीट हुई, तो ये फ्रैक्टल के ऊपर ये लाइन डल गई। देखते जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्रैक्टल पर नॉलेज एनहांस हो जाएगी आपकी, मेरा विश्वास है। ये कैंडल पहली कैंडल है, दूसरी और तीसरी। ये जब कैंडल 10 बजे बनकर के कंप्लीट हुई ना, फ्रैक्टल तब बनता है जब उसकी पिछली दो और अगली दो, ऊपर का फ्रैक्टल की बात कर रहा हूँ, पिछली दो अगली दो, इसका हाई इन दोनों के हाई से ऊपर हो, और अगली दो का भी हाई, इसका जो हाई है वो उनके भी ऊपर हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली है, यहाँ पर एक फ्रैक्टल बन गया। अब जैसे ही ये फ्रैक्टल बनेगा, तो मेरे जैसा आदमी जो फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडिंग करता है वो क्या करेगा, वो यहाँ जाएगा और इसके एक का 2 पॉइंट ऊपर यहाँ पर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा देगा। ये बाय स्टॉप लॉस है, ऑर्डर लग गया जी, बाय कर देगा। अब बाय करने के बाद फिर बड़ी मुसीबत, बाय करेगा तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं जी, स्टॉप लॉस फिर मेरा इतना नीचे आता है, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब तो यार इतना स्टॉप लॉस तो नहीं देना, अब क्या करें। एक ऑप्शन हो सकती, वापस बात हुई, इसके अंदर भी वही, कि इतना यहां पर हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद अगर हम वापस यहां पर ही डे लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो इस कैंडल ने फिर हमारा स्टॉप लॉस खाया। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम किसी भी तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो घूम करके नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो यहां पर ये जो हमारा पंटर भाई है ना, ये हमारा पंटर भाई हर किसी के स्टॉप लॉस खाने के लिए कोशिश कर रहा है कि एक बार यहां पर स्टॉप लॉसेस खाता हूं, नीचे दिखाता हूं, इनसे पुटे खरीदवाता हूं, और इसके बाद बाजार को ऊपर लेकर के जाता हूं। हम प्राइस एक्शन में जाते हैं, हमें तो भी ट्रैप कर लेता है, हम फ्रैक्टल ब्रेकआउट में जाते हैं, हमें तो भी ट्रैप करता है, हम एक जगह पर बचते हैं, वो है डिसिप्लिन प्रॉपर तरीका। अगर हम यहाँ पर बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, नीचे इतना दूर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो एक वाइबल नहीं है, डेफिनेटली वाइबल ऑप्शन नहीं है,
पर अगर हम नीचे यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं तो बाजार नीचे तो जरूर जाता है पर हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं जाता और हम सारा दिन इस पर्टिकुलर सेटअप को कैप्चर कर पाते हैं। हम स्टॉप लॉस पहला यहां लगाते हैं। मैं समझ सकता हूं ये थ्योरेटिकल ठीक है, थ्योरेटिकल बातें करने में बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर लॉन्ग करके हम यहां तक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, पर डिसिप्लिन और अगर किताबी ज्ञान के हिसाब से चले, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करूं, ताकि भाई लाइव मार्केट में आपके साथ थोड़ी होता हूं मैं, तो किसी के साथ नहीं होता। तो यहां पर आपको लाइव मार्केट में जो जब कोई चीजें दिखे तो आप उसको ट्रेड कर पाए। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या लॉन्ग करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये फ्रैक्टल बनेगा, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ जाएगा और उसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आपने यहाँ पर लॉन्ग करा और बाजार ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, आपने प्रॉफिट कमाया। पर ये वाला सेटअप कुछ मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी। आगे चलिए और देखिए। अब एक एक जगह ऐसी थी जहां पर इस फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर एक बड़ा ठीक ठाक सा टारगेट, एक टारगेट कह रहा हूं, एक सेटअप बनता था, डेफिनेट बाय बनता था। वो ये वाला फ्रैक्टल, ये वाला जो इतना बड़ा फ्रैक्टल देख रहे हैं वो सुबह ही बन गया था यहाँ पर 10 सवा 10 के बाद। आप देखते हैं कि वो 2 बजे के आसपास ब्रीच होता है, मतलब आप यहाँ पर एक लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक लॉन्ग लगेगा, ये लॉन्ग है आपका, बाय करेंगे और बाय करने के बाद यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल उसके नीचे, छोटा सा फ्रैक्टल के नीचे। मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, आपके लॉस को नहीं खाएगी। कुछ इस तरह से सेटअप्स आज ये सामने मुझे बनते हुए नजर आए। अब इसके ऊपर आपका क्या टेक है, क्या टेक नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। क्या सीखा आपने, क्या नहीं सीखा, आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बात कंप्लीट हुई। बाकी हमें उसके अंदर कुछ था ही नहीं, कहीं पर शॉर्ट बनता ही नहीं था पूरे दिन के अंदर में। मार्केट जो है, प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर चल रहा है, उसके बाद नीचे क्लाउड का फ्यूचर का, और क्लाउड भी ग्रीन है, नीचे की जो लाइनें हैं वो ऊपर के इंक्लिनेशन बनाती हुई चल रही हैं। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था ना, मार्केट में शॉर्ट वाली तो कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। अब वो बात है कि लॉन्ग करके स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 5 मिनट पर मैं काम करता नहीं हूँ, लगा करके 1 मिनट सजेशन भी नहीं देता हूँ किसी को। देखते हैं क्या हुआ, और आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो। ये देखिए, ड्राइंग हटाइए, 1 मिनट के लिए इचिमोकू को हटाइए, और आप सरप्राइज्ड होंगे, लिटरली सरप्राइज्ड होंगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, इसको कहते हैं सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, या इसको कहते हैं अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप मेरा ये लाइव वीडियो आज देख रहे हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए। शायद ऐसी चीजें मार्केट में आपने पहले नहीं देखी होंगी, क्योंकि असली गेम जो मैं आपको बताने लगा हूं यही चल रहा है। ये देखिए कैसे 5 मिनट पर आप ट्रेडर बने। हमने कहा 5 मिनट पर स्कैल्प करेंगे, मेरे कई भाई हैं स्कैल्प करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ लॉन्ग करा, ये फ्रैक्टल ब्रीच हुआ, ये स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, आप अब एक बार नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने एंटर करा, लॉन्ग एंटर करा, फ्रैक्टल ब्रीच हुआ, ये स्टॉप लॉस लगाया। अब यहाँ पर खेल देखिए कितना मैनिपुलेटिव और कितना बढ़िया तरीके से ये चीजें काम करती हैं, जो शायद कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता पाएगा। आपने यहाँ लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस है, थोड़ी देर के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल, फिर ट्रेल, फिर ट्रेल, फिर ट्रेल, फिर ट्रेल। अब आप आराम से इस चीज को देखिए जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूं। इसको स्क्रीन को मैं वाइड करता हूं, ये देखिए असली खेल। जितनी बार भी प्राइस को ऊपर से नीचे गिराते हैं, पिछले फ्रैक्टल तक नहीं लाते हैं। देखिए, पहले कोशिश करी, नहीं टच कर पाए, फिर कोशिश करी, नहीं टच कर पाए, फिर कोशिश करी, नहीं टच कर पाए। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। इसके नीचे की जो साइकोलॉजी, सिस्टम बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जो आप अलगो सुनते हैं, वो अलगो में क्या होता है कि इस फ्रैक्टल के 2 4 5 पॉइंट नीचे सेल के ऑर्डर लगे रहते हैं। जैसे आपने अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा रखा है ना, ट्रेल कर रखा है इसको, और आपको हैरानी होगी ये बात जान करके कि जहां पर आपका सेल का स्टॉप लॉस मैं कहता हूं ना लगाओ, यहां पर अगर आपको कभी जीवन में मौका मिले ना, एक्सचेंज में, एक्सचेंज जाने का, या एक्सचेंज के सर्वर के सामने कभी बैठने का मौका मिले, या आपको कभी ये देखने का मौका मिले कि बाय, और जिसको कहते हैं ना, जो जो पंटर होता है या जो ऑपरेटर होता है उसको बाय और सेल दोनों तरफ के ऑर्डर दिख रहे होते हैं। अगर आपको कभी जीवन में वहां तक जाकर के बैठने का मौका मिले ना, और अगर आप देख पाए कि एक्चुअल में बाय और सेल के ऑर्डर किस किस लेवल के ऊपर कितने लगे हुए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो सेल के ऑर्डर लगे होंगे ना, वो इस फ्रैक्टल के नीचे लगे होंगे, सेल के ऑर्डर। तो जो मेरे भाई पूछते हैं ना मेरे से कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट बताओ, या और कई कई तरह तरह के नाम लेकर के पूछते हैं, तो ये वो चीज है जिसको आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं,
जिसको ट्रेड विद मनी कहते हैं, जिसको ट्रेड विद ऑपरेटर कहते हैं, जिसको ट्रेड विद एफआईडीआई कहते हैं, या आप जिसको जिसको आप ट्रेड विद जो भी आपके स्मार्ट मनी, मैंने बोल दिया कि जिसको आप कहते हैं स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना, या जिसको आप कहते हैं पंटर के साथ ट्रेड करना, या जिसको आप कहते हैं ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना, ये वो ऐसे सेटअप्स हैं। अब यहां पर आप क्या समझ रहे हैं कि आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया और उसके बाद लॉन्ग आप आराम आराम से ट्रेड कर रहे हो और बाजार को नीचे ला रहे हैं और वहीं से घुमा रहे हैं वापस ऊपर, और इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस को खा सकें। आप और मैं, हम एक रिटेलर हैं इस पूरे खेल में, कुछ भी नहीं है इन लोगों के आगे। और ये सेटअप से ये इतने बड़े खिलाड़ी जो निफ्टी फ्यूचर को चला रहे हैं, और आज आपके हाथ में इतनी ताकत है, इतना बड़ा एक आपके पास एक इतना सॉलिड टूल है, उस टूल से आप इस ऑपरेटर के सामने जाकर के खेल जाते हो और वो आपके स्टॉप लॉस को नहीं खा पाता। अब बताओ आपने क्या सीखा मेरे साथ 1 महीने में? ये वो चीज थी जो आम तौर पे रिटेल को नहीं बताई जाती है। बताना, कभी मौका लगे तो बताना कि ये जो मैं आपको इस, चलो आज कमेंट्स में यही लिख करके बता दो कि अगर आपको इससे बेहतर स्टॉप लॉस ट्रेल का कोई टूल, ट्रिक, इंडिकेटर पता हो तो मेरे को बताओ। चैलेंज बताओ। अगर वो इससे बेहतर होगा तो मैं अपने पुराने जो मेरा ये जो है, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा और मैं इमीडिएटली उस इंडिकेटर को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम आप मुझे बता सकते हो जिसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की शक्ति इससे बेहतर हुई, तो सामने वाला जो बताएगा मैं उसका भक्त हूं और मैं सारी जिंदगी उस सिस्टम को फॉलो करूंगा। नहीं तो फिर आप इसको फॉलो करोगे। आज की बात खत्म होने, बहुत ज्यादा बोल दिया इसके ऊपर तो, पर बहरहाल मैं सिखाना यही चाहता था कि भैया स्टॉप लॉस ट्रेल का ये जो सेटअप है ठीक है, आपके सामने है। पंटर पागल कर देता ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इतनी बार ऊपर नीचे, पर अगर आप सिस्टम बेस्ड चलते हैं और जो आपको सिखाया गया है कि फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल, फ्रैक्टल के साथ चलते जाओ, फ्रैक्टल ऊपर चल, सीढ़ियां बनाता हुआ चल रहा है, बाजार ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, हौले हौले ट्रेल करते चलो, और बाजार में ताकत नहीं है कि बाजार आपके स्टॉप लॉस को खा पाए। और ये सामने देख लो, लाइव एग्जांपल है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने नहीं बनाया बैठ करके, मेरे को लग रहा हो कि मैं यहाँ पर बैठ करके लाइव चार्ट बना रहा, तो भैया मेरे में नहीं इतनी शक्ति। अपनी स्क्रीन पे लगा के देख लेना, ऐसा सही दिखेगा। बात खत्म हो गई। बहरहाल हमने आपको चीज सिखानी थी, वो चीज सिखाना हमारा फर्ज है, हम लगता है कि कोशिश आपके लिए कर पाए। इसको हटाओ अब सिर्फ, और ज्यादा मेरे को लग रहा है, और 1 मिनट और मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ। कल का अनुमान वो भी लेके जाओ आज, हमारी निफ्टी में कल क्या नजर आता है वो भी देखते हैं। 1 मिनट पे तुम्हारा पेमेंट लगा हुआ है ना, 1 मिनट के लिए प्रीवियस डे हाई लो को 1 मिनट के लिए हाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पर निफ्टी का कल का अनुमान लो। मेरी समझ कहती है, ये देखिए हमने उस दिन भी बात की, निफ्टी जो है वो ऊपर सीढ़ियां बढ़ा बढ़ा करके चल रहा है, मतलब पुराने लेवल से जो उसके पिवट्स बन रहे हैं। टुमारो पिवट्स का मतलब है, टुमारो सीपीआर का मतलब है कि कल बनने वाला पिवट जो हमें आज नजर आता है। अगर आपको इसको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो पुराने कई वीडियोस में इस पर बात हुई है, देख लेना। अभी इंडिकेटर के ऊपर बात करने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। अभी ये समझ लो कि जब बाजार ऐसी ऊपर की तरफ सीढ़ियां बनाता हुआ चलता है तो उसका मतलब होता है बाजार ऊपर जाएगा, पहली बात। तो अभी भी हमें लग रहा है कि ये कल बनने वाला पिवट है जो हमें आज दिखाई दे रहा है। हमको निफ्टी कल आने वाले दिन में ऊपर नजर आ रहा है प्राइस एक्शन बेसिस पे। दूसरा, हमको एक चीज और नजर आ रही है कि ये जो पिवट्स की सीपीआर की जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपस में चिपकी हुई नहीं है, थोड़ी खुली खुली लाइनें हैं, खुली खुली। ये देख रहे हैं कि तीनों लाइनों के बीच में जो गैप है वो गैप ज्यादा है। ज्यादा का कंपैरिजन होगा कभी पुराने वाले पैटर्न्स के साथ, ये देखिए इससे तो ज्यादा ही है। और देखिए एक आध, इससे तो इससे ज्यादा है। ये नैरो रेंज सीपीआर है, ये थोड़ा उससे वाइड रेंज सीपीआर है। देखिए बहुत ज्यादा वाइड होता है ये वाला होता है मीडियम रेंज, ये होता है नैरो, इसको कहते हैं वाइड, इसको वाइड कहते हैं। ये वाइड है, ये नैरो, ये वाइड, ये मीडियम। और मीडियम रेंज का ये मतलब होता है कि बाजार में ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई एक तरफ आंधी तूफान होने वाला नजर नहीं है। अनुमान है कल का, बाकी कल देखेंगे। 1 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी पर और बात करते हैं। बैंक निफ्टी का पहले कल का अनुमान ले लेते हैं। देखिए कल का अनुमान का सीधा सीधा आपको सामने दिख रहा है, थोड़ा सा वाइड रेंज सीपीआर है। वाइड रेंज सीपीआर के अंदर में मार्केट में रेंज बाउंड काम होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, पर बाजार हमें ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पर हमको ये बात समझ आ गई। ये कल का अनुमान हमने पहले ले लिया क्योंकि इंडिकेटर लगा हुआ था। अब हम 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी पर और बात करेंगे, उसके बाद और ज्यादा आज समय आपका नहीं लेंगे। अपनी तरफ से जो हम आपको बात बताना चाह रहे थे वो बात कंक्लूड हो गई। हम सबसे पहले उसी के ऊपर जाएंगे, पिछले दिन का हाई लो एक बार मैनुअली भी लगा के देख लेते हैं। यार ये वाला तुक्का यहाँ पर बढ़िया लग रहा है,
पिछले दिन का हाई लो वाला तुक्का आज के बैंक निफ्टी के ऊपर उम्मीद है कि थोड़ा अच्छा चला है, ऐसा सामने से दिख रहा है। पर वही ट्रेड मिला लेट है, तुक्का तो चला है पर ट्रेड लेट मिला है। देखिए हुआ वही है, प्राइस चारों लाइनों के ऊपर गया, डेफिनेटली गया, 1:45 के बाद गया, बहुत लेट है, पर हाँ तुक्का चल गया। इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्केट नहीं दिख रही। अगर यही हमको कोई पहली दूसरी कैंडल के ऊपर ऐसा सेटअप दिख जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता था, पर फिलहाल में तुक्का चल गया। पिछले दिन का हाई लो, 90 मिनट का हाई लो टूटता है, बाजार ऊपर जाता है, नीचे की तरफ टूटता, नीचे जाता, ऊपर की तरफ टूटा, ऊपर गया, ये सामने हमको दिख रहा है। इससे ज्यादा इसमें बात नहीं है। अब हम 1 मिनट के लिए 15 मिनट पर आ जाते हैं। 15 मिनट पर अपने दो छोटे छोटे सेटअप्स हैं, उनसे चीज को समझते हैं कहाँ पर क्या था। ये देखिए, अच्छा था, बहुत मजेदार है, फर्स्ट क्लास है, आपको बहुत मजा आएगा ये वाला काम देखने में। ये देखिए, यहाँ पर भी ठीक था। अगर किसी ने छोटा मोटा डिसिप्लिन के साथ, देखिए ट्रेड नहीं करा, नहीं ले पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आज चीज को सीख लिए, ये सेटअप, ये पैटर्न तो रोज बन रहे हैं, हर मार्केट में बन रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। अगर आज किसी कारण से 200-400-500 रुपए मार्केट को दे भी दिए तो भी प्लीज मत घबराइए। अगर स्किल आ गया, मार्केट को रीड करना आ गया, तो विश्वास जानिए जो आप दे रहे हैं ना, तो ये तो तुच्छ है, तुच्छ। ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है, ट्यूशन फीस। मार्केट अगर देने पर आएगा और आपको प्राइस को पकड़ना आ गया और प्राइस के साथ चलना आ गया, तो विश्वास जानिए फिर पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा, फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, बाजार खुला, बहुत बढ़िया, ये लीजिए, ये फार्मूला बिल्कुल चलता है यहाँ पे। ये बाजार खुलता है, जो ओपन होता है वो लो हो जाता है, बढ़िया वाली यहाँ पर हमको एक वॉल्यूम के साथ कैंडल मिलती है और पिछले दिन के हाई के ऊपर ही रहता है। तो हाई के ऊपर आप यहाँ पर लॉन्ग करते हो, यहाँ नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते हो, और सारा दिन में आपका मोटा मोटा सा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तुक्का आज चल जाता है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, चला तुक्का चला। पर इसके चलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 100 में से 20% है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये वाला तुक्का मैं फॉलो नहीं करता, पर ठीक है, तुक्का है, आज चला, मजा आया। अब आते हैं हम अपने वाले तुक्के पे जो हम चलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 15 मिनट के ऊपर पहले बात करेंगे। अब 15 मिनट के ऊपर देखिए, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये वाला जो फ्रैक्टल देख रहे हैं ना, ये फ्रैक्टल बन चुका है, पिछले दिन में बन गया, क्योंकि ये फ्रैक्टल तब बन जाता है जब उसकी अगली दो कैंडल बन जाती हैं, बन गई। तो ये फ्रैक्टल यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था। अगर आपको बैंक निफ्टी में किसी ने परफेक्ट लेवल के ऊपर अगर एंटर करना था, तो उसका परफेक्ट लेवल का एंटर था ये, जो बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बाजार खुला और खुलते के साथ ही भागा। आपके यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा, ये ट्रेड तो मान लो आपके हाथ से निकल गया, कुछ नहीं था, इस ट्रेड को नहीं पकड़ सकते थे। 100 बातों की एक बात, क्यों नहीं पकड़ सकते थे? क्योंकि बाजार खुल करके आपका वेट थोड़ी करेगा कि आप आओगे जी यहाँ पर बाय सेल का ऑर्डर लगाओगे जी और वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपके हाथ से गया। ये वाला तुक्का कब लग सकता था? कि फ्रैक्टल आपने देख रखा था, अगर आप मार्केट के प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं 9-9 बजे के बाद, अगर वहां पर आप एक लॉन्ग का ऑर्डर लगाते हो और इतनी रिस्की गेम खेलने की कोशिश करते हो, तो तुक्का था, नहीं तो नहीं था। पर पैटर्न को समझना है, तो पैटर्न को समझने के लिए एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, वो देखिए। आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर आपका एक लॉन्ग ट्रिगर हुआ, ये स्टॉप लॉस, फिर ट्रेल, फिर ट्रेल, फिर ट्रेल। यहाँ देखिए आपको बैंक निफ्टी में क्या खेल करके दिखाया। ये था, वो यहाँ ऊपर गए, बाजार को नीचे लेकर आए, और नीचे ले जाने के बाद फिर ऊपर खींच करके ले गए। इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि आपके फ्रैक्टल के नीचे चले जाते और आपके स्टॉप लॉस को खाते। आप सारा दिन आराम से बैठ करके कुछ ना कुछ बना पाए। पहली बात मान लो कि यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाए, 90% नहीं ले पाए होंगे, पर आपको एक ट्रेड यहाँ पर मिला 2 बजे, फ्रैक्टल ब्रीच हुआ, आपने यहाँ लॉन्ग करा, नीचे स्टॉप लॉस लगाया और इस छोटे से मूव को कैप्चर करने की कोशिश की, इस छोटे से सेटअप से, जो हम आपको पिछले कुछ दिनों में बताना चाह रहे हैं। मोटा मोटी बात कंप्लीट हो जाती है, कुछ और मेरे पास और कुछ बहुत ज्यादा आज बताने के लिए नहीं है। नीचे आप इसको देखते हुए चलिए, क्लाउड के ऊपर चल रहा है, लाइनों के ऊपर चल रहा है, एंट्री लॉन्ग बनती है, शॉर्ट करना नहीं था। चांसेस है कि जो छोटा मोटा डिसिप्लिन करते हैं फॉलो, जब मार्केट की डायरेक्शन को जो मेरे भाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद आज शॉर्ट को अवॉइड करा होगा और लॉन्ग पकड़ने की कोशिश की होगी। इसको और देख लो, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ना, आराम से वो अपना जो पुरानी पोजीशन बना करके बैठे हैं, वो चिल कर रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्रॉस ओवर आए हुए इतने दिन हो गए, कुछ नहीं है इसके अंदर इससे ज्यादा। और कुछ और बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने की कोई मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई मंशा नहीं है। अननेसेसरी चीजों को एसाजरेट करना और बताना, अब बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, सब सामने प्राइस एक्शन बेस्ड काम है। अननेसेसरी हवा में उड़ने की, फालतू बातें करने की ना जरूरत है, ना ऐसे चक्रों में पड़ने की जरूरत है। प्राइस एक्शन काम करो आराम आराम से, एक चीज, टाइम पास हो जाएगा सर, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।
सीपीआर पर हमने बात वैसे कर ली, दोबारा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। पिछले दिन के हाई लो को मैं हटा रहा हूँ। ये सीपीआर है। कल का सीपीआर हमको जो है वाइड रेंज सीपीआर दिखता है। वाइड रेंज सीपीआर का मतलब है कि ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर बाजार ऊपर है। रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकता है। एक चीज और कर लेते हैं फटाफट से कम मिड कैप की कल का एनालिसिस पकड़ लेते हैं। मिड कैप का कल का एनालिसिस, बाजार ऊपर नीचे कर सकता है, रेंज बाउंड होने के भरपूर चांसेस हैं। फिर निफ्टी में भी वैसा ही दिख रहा है। ये मोटा मोटी मेरी बात, आज की छोटी सी बात मेरी कंप्लीट हो गई। मेरी तरफ से एक आध दो चीजें पेंडिंग है, मुझे मालूम है। मैं कोशिश करूंगा फटाफट से दोबारा आकर के आपको बता दूंगा। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आकर के बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। और एक छोटी सी उम्मीद लगाता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि मैं आपके जीवन में ट्रेडिंग जर्नी में कुछ आगे बढ़ने में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है, तुक्का लगाने में उसकी हेल्प कर सकती है, तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। पैसे बचाइए, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय।